जय गुरु जी महाराज। अंक ज्ञान में आपका स्वागत है। अंक ज्ञान निम्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। अंक ज्ञान क्या है? वो हमारी निम्नोलॉजी, हमारा 1 से 9 तक के जो नंबर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। हम सब जानते हैं निम्नोलॉजी आजकल बहुत फेमस है। हम सब जानते हैं कि हमारा ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, और ड्राइवर कंडक्टर के अकॉर्डिंग हम किस प्लैनेट से रूल करते हैं, ये हम सब जानते हैं। यूट्यूब पर हम आए दिन कई वीडियोस देख रहे हैं इस चीज़ की, और आए दिन हम जान रहे हैं कि क्या करते हैं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे, ये जो 9 ग्रह हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 जो आपके ग्रह हैं वो आपके ही घर में हैं, सारे आपके ही रिश्तों में हैं। बाद में हम इन्हें किसी और से रिप्रेजेंट करें, किसी और से समझें, कोई और उपाय करें, उससे पहले हम ये समझें कि इन सबको ठीक किस तरह से किया जाता है। भगवान ने जो हमें यहाँ जन्म दिया है, हमारे सारे रिश्ते बनाकर भेजे हैं, वो सारे रिश्ते जो हैं वो उन्हीं ग्रहों से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें जो सुधारना है, उन रिश्तों को सुधारना है, उन सारे प्लैनेट्स को सुधारना है। उसके बाद हम उपाय करेंगे तो वो उपाय हमारे काम आएगा। तो जैसे हम बात करते हैं, पहला हमारा आता है 1 नंबर। 1 नंबर हमारा सूर्य का है। सूर्य क्या है? सूर्य पिता है। अगर आप पिता के साथ संबंध अच्छे रखते हैं तो आपका सूर्य बहुत अच्छा रहेगा, जो हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, जो हमारी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में, जो हमारी हर चीज़ के लिए, सूर्य हमारे लाइफ में हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, चाहे हम करियर में हों, चाहे हमारा शादी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हमारा सूर्य उच्च का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमारे पिता से रिलेशन होने बहुत ज़रूरी हैं अच्छे। दूसरे नंबर पर आता है 2 नंबर। 2 नंबर अब किसको रिप्रेजेंट करता है? आपकी मदर को। मदर से आपका रिलेशन जितना अच्छा होगा उतना आपका चंद्र ग्रह अच्छा होगा। मदर आपको इमोशंस सिखाती है, वहीं हमें हमारा चंद्र ग्रह हमारे इमोशंस को हमें कंट्रोल करना सिखाता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, जिस तरह से पिता जो है वो सूरज को कंट्रोल करते हैं, मतलब हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करना, हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, उसी तरह से माँ हमें इमोशंस देती है। इमोशंस में हमें सिखाती है हमें किस इमोशंस को कब कहाँ यूज़ करना चाहिए, और वहीं चंद्र हमें सिखाते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे जुपिटर। जुपिटर क्या हैं? जुपिटर देव गुरु हैं। इसका मतलब हमारे जो गुरु, हमारे टीचर्स, हमारे जितने भी जिनसे हमने सीखा है कुछ अपनी लाइफ में, जो हमें सिखाते आ रहे हैं, उनका आदर सम्मान, उनके प्रति हमारी जो भावना है वो एकदम पवित्र होनी चाहिए। और उनके लिए हमारे जो मन में एक विश्वास है कि गुरु ने जो बोल दिया वो सत्य है, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है, गुरु सब कुछ है। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। गुरु ने तो इस दुनिया की शुरुआत कराई है, तो गुरु सबसे प्रथम है। अगर हमारी लाइफ में हमारा गुरु है और उस गुरु की हमारे पर असीम कृपा है, तो हमारे पास अबेंडेंस, विजडम और हमारी बुद्धिमत्ता हमारे साथ चलती चली जाएगी हमारे अंत तक। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। अब चौथे नंबर पर आता है राहु। राहु, अब आप कहेंगे कि राहु घर के किस मेंबर से रिलेट करता है? राहु रिलेट करता है पेट से। जो आप कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर को पालते हैं तो उसको आप कितनी रिस्पेक्ट, उसे कितना प्यार दे रहे हैं, उसके प्रति आपकी भावना कैसी है। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसे यूज़ मत करिए। जो भी पेट आपने पाला है उसका प्रॉपर ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपका राहु और केतु दोनों को बैलेंस करता है। अब आ जाते हैं हमारा 5 नंबर, यानी कि हमारा बुध। बुध हमें किसे रिप्रेजेंट करता है? बुध हमारे बेटे को, हमारे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों से हमारा रिश्ता जो है वो पवित्र, प्यारा और निस्वार्थ होना चाहिए।
बच्चों को आजकल क्या, हर माँ बाप जब बच्चे को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उसे बड़ा करते हैं, तो बच्चों के साथ रिलेशन, अब जनरेशन थोड़ा चेंज हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना भी माइंडसेट हम चेंज करके बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करें तो हमारा बुद्ध स्टेबल रहता है। उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 6 पर। जो नंबर 6 आता है वो शुक्र का नंबर है। शुक्र अब किससे रिलेट करता है? शुक्र रिलेट होता है आपकी बहन से, आपकी बीवी से, घर की लेडी से, उससे शुक्र रिलेट होता है। आपका अपनी सिस्टर के साथ रिलेशन अच्छा है, आपका अपनी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा है, आपका शुक्र मजबूत रहेगा। और शुक्र आपको ज़िंदगी में सारी लग्जरी चीज़ें शुक्र देता है। सारी चीज़ें, अगर लग्जरी चाहिए शुक्र अच्छा होना चाहिए, घर में रिलेशन अच्छा है तो शुक्र अच्छा है आपका। अगर आप बाहर यात्राएं कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, दैट मीन्स आपका शुक्र अच्छा है। आपके बहन के साथ और आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब आ जाती है नंबर बारी 7 की। 7 अगेन केतु का नंबर है। मैंने आपको बताया कि राहु और केतु आपके घर के पेट्स को रिप्रेजेंट करता है, कि आपके घर के जो पेट्स हैं वो आपसे खुश रहें, उनकी आप पूरी केयर करें। अगर आप पेट्स नहीं पालते हैं तो आप बाहर जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, गायें हैं, चींटियां हैं, इन सब की सेवा करिए। इन सब की सेवा करने से राहु और केतु बैलेंस हो जाते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। अगर आप ये चीज़ें बैलेंस करके चलेंगे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्मास अपने आप अच्छे हो जाएंगे। जो भगवान ने हमें भेजा है जिन रिश्तों को निभाने के लिए, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, अगर हम उन्हें बहुत तरीके से निभाएंगे तो हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगी। और जो पॉलिश करना है वो पॉलिश हम धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, चमकाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम चमकाते रहेंगे अपनी कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी रेमेडीज से, जिसमें किसी का कोई बुरा नहीं होगा और सबका हमेशा भला ही होगा। और आपको भी लगेगा कि मात्र इतनी सी चीज़ करने से हमारी सारे के सारे ग्रह कैसे बैलेंस हो गए हैं। अब हम बारी आती है 9 नंबर की। 9 नंबर जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल क्या है? मंगल जो है हनुमान जी हैं और ये आपके भाई को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके भाई के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो आपका मंगल उच्च का हो जाता है। और मंगल आपको इंसानियत सिखाता है, मंगल आपको देना सिखाता है, गिवन नेचर सिखाता है, मंगल आपको आगे बढ़ाता है। 9 नंबर सबसे पावरफुल नंबर है। आप देखिए हमारे 9 ग्रह हैं, ठीक है, 9 नंबर पर आकर हमारी न्यूमरोलॉजी ख़त्म हो जाती है। 9 ग्रहों के बाद हमारी ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। 9 हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है। तभी तो हम भाई की हाथ में कलाई बांधते हैं और रक्षा के लिए भाई से कहा जाता है कि भाई हमारी रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए भाई से आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, भाई से आपका रिश्ता बहुत प्यारा होना चाहिए। आपका मंगल अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो बताई हैं ये सिर्फ आपके घर में है, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको कोई उपाय नहीं करना है। रिश्तों में खटास आती है, तू मैं होती है, सब चलता है, लेकिन उसे बैलेंस करने से आप ही का भला होगा। बैलेंस करने से आप ही आगे बढ़ेंगे। तो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए ही सही आगे बढ़ते हैं, अपने रिश्तों को फिर से नया मौका देते हैं और रिश्तों को फिर से आगे बढ़ाते हैं। उसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।